अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, मुझे बहुत से डीएम्स और कमेंट्स आ रहे थे कि काइंडली बता दें कि मैट ऐप को कैसे यूज़ करें। मैंने पहले भी ऑलरेडी इस पे वीडियोस काफ़ी टिकटॉक पे अपलोड की है, तो बट अभी भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ न्यू आ जाते हैं, कुछ वीडियोस नहीं देखते, स्क्रॉलिंग नहीं करते और उनको चेक नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर एक दफ़ा एक वीडियो बना दी जाए। देखिए, जो आपके लैपटॉप में मैट ऐप सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जैसे ही अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कहाँ पे प्लस माइनस का आपके पास साइन होगा, कहाँ पे ब्रैकेट्स अवेलेबल होंगी, कहाँ से फार्मूलेज होंगी, किस तरह मैं एक एग्जांपल भी करके आपको इजीली समझा दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक क्लास भी दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैट टाइप ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको ये जनरल चीज़ें बता देती हूँ जो मैट टाइप के अंदर होती हैं। सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट पे यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स शो होंगी। अब आपको यहाँ पे जो जैसी भी ब्रैकेट्स चाहिए वो आप यहाँ से कोई सी भी ले सकते हैं, जिस तरह की भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए राउंड ब्रैकेट, तो मैंने इसको ओपन के लिए इसके अंदर आप वैल्यू लिखें, जो मर्जी लिखें। ठीक है, फॉर माइनस का बटन प्रेस करें, इसमें 6 लिखें, जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद फॉर आगे आपको चाहिए जैसे कि हम लिखते हैं डोमिनेटर एंड नोमिनेटर, इसमें आप वैल्यूज़ कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे साइन प्रेस किया, ये देखिए ये चीज़ है, यहाँ से मैंने साइन प्रेस किया है, ये मेरे पास आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा है 8 और नीचे मैंने फिर नीचे वाले बटन क्लिक करके वहाँ पे हम लिख देते हैं 2। तो फिर इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आगे देखते हैं कि आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये देखिए, इसी बॉक्स के अंदर आपको स्क्वायर रूट का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा। सॉरी, ये एक मिनट, ये देखिए, इसको आपने प्रेस किया, ये रहा स्क्वायर रूट का बटन। ओके, अब इसको स्क्वायर रूट आ गया, आपने स्क्वायर रूट लेना है 16 का, आपने 16 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली लग गया। अब कुछ वैल्यूज स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं, लाइक इस तरह। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे रही हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। और उसके अलावा जैसे अगर हम देखते हैं कि पावर देनी हो किसी चीज़ को, ऊपर पावर अगर हम देना चाहते हैं, अक्सर होते हैं क्वेश्चन जिसमें ऊपर हेड पे इसकी पावर भी होती है और नीचे भी होती है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इधर इसको प्रेस किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए ऑलरेडी पावर शॉर्ट फॉर्म में आ गई है। तो अगर आपने जिस नंबर पे देनी है वो लिखे कैपिटल हो जाएगा, उसके स्टार्ट में प्रेस करेंगे तो वो देखिए कैपिटल पावर खुद ही ऐड हो गई है। ओके, अगर इक्वल का साइन सिर्फ स्टूडेंट्स कहते हैं वो कैसे लगाते हैं, तो इक्वल का आपके कीबोर्ड पे साइन होता है, बस आपने वहाँ से प्रेस करना और इक्वल का साइन लग जाता है। इसी तरह अगर आपने नीचे कोई देनी है, मतलब कि पावर है जो नीचे ऐड करनी है, तो वो आप इस तरह ये देखें, इस तरह कर दी, और जो इसका नंबर है कितनी पावर जो भी आपने इधर लिखना होता है, तो देखिए इस तरह हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही हो कि जहाँ पे समझना है तो काइंडली कमेंट में आप बोल सकते हैं। उसके अलावा ये जो मिशन के साइन होते हैं सिग्मा वगैरह के, ये देखिए इसी के आगे एक बॉक्स है, इसके अंदर उन्होंने दिए हुए हैं, विद पावर्स भी दिए और विदाउट पावर्स भी। अब यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर आप लिखते हैं, लेट 7 लिख दिया। ओके, इस तरह 75 हो गया, जो भी आपको जिसकी भी नीड हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आपने नीचे कोई पावर भी लिखनी है, जैसे अक्सर होता है कि लाइक 23 लगा लें एग्जाम्पल के लिए, और इसमें आप लगा लें कि नीचे आपने लिखना है n-1। तो ये देखिए लिखा गया है वो नीचे, वो आप यहाँ से बस फंक्शन आपको एक दफ़ा बेसिक चीज़ें पता चल जाए ना कि कहाँ पड़ी हुई है, आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। और उसके अलावा आगे आ जाते हैं ये साइन सिग्मा के। ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट में आपको ये कट करके ना सारा फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको साइन चाहिए, जो मैथ 101 के स्टूडेंट्स हैं ना, कैलकुलस वाले, वो ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना आगे जो भी आपने लिखना है, मैं बस मैं रैंडमली बता रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं अभी फ़िलहाल बता रही, बस आपको चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, लाइक एक्स। फिर आपने आगे कोई से लगानी हो तो ये देखें डिफरेंट टाइप्स की, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वहाँ पे बस आपने क्लिक करना है। आपको पावर्स में चाहिए, पावर्स में आपको मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना साथ साथ, तो वो हो जाता है। जो मैथ में ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही है, मैं बेसिक जो चीज़ें मोस्टली यूज़ होती हैं, देखिए यूनियन इंटरसेक्शन में भी आ जाते हैं, लेकिन ये पावर के थ्रू है, जिनमें पावर यूज़ होती है। और उसके अलावा अदर मैं आपको बताऊं तो हाँ, मैट्रिक्स अक्सर स्टूडेंट्स का जो मैथ 100 का सब्जेक्ट्स होगा ना, मैथ 101, सॉरी मैथ 100, तो उनमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं।
तो वो यहाँ पे ये कॉलम रोज वाला कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, मतलब कि जैसे आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, जिसी को कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखें जैसे आपने ओपन की, इसको प्रेस किया, यहाँ पे अब नंबर लिखने हैं जस्ट आपने, कि यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं 4 रोज है और 4 ही इसमें कॉलम्स हैं। ये देखें रैंडमली कोई भी आपने नंबर देना है, आपने इस बॉक्स पे प्रेस करते जाना है, नंबर्स आपने लिखते जाना है, आपको जो भी चाहिए वो आपने इसके अंदर पुट करते जाना है, ठीक है। इसी तरह अदर ये देखें इसमें कर लिया, इस बॉक्स के अंदर आपने आके प्रेस कर लिया, ठीक है, ये लिखा गया। अब कुछ कहते हैं स्टूडेंट्स के नहीं हमने खुद बनाना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपने खुद कैसे अपना सेट करना होता है। तो ये देखिए आपने जैसे ये ब्रल शेप में आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये चीज़ डॉट्स फॉर्म में, इसको आपने प्रेस किया, यहाँ से आपने अपनी रोज कॉलम सेट कर लेनी, कि आपको जैसे यहाँ पे 5 लिख लेते हैं 2 रोज और लिख देते हैं 1 कॉलम, चलिए 3 कॉलम कर लेते हैं इजी आपको समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 लिख दें, फिर इसके अंदर बॉक्स सेट हो गया, आपका मैट्रिक बन के आ गया, आपने जस्ट इसमें नंबर लिखने हैं और कुछ नहीं करना। बहुत ईजी है, मैथ टाइप को यूज़ करना कोई टफ काम नहीं है, बस आपको इनकी बेसिक चीज़ों का पता चल जाए, कहाँ पे कोई सी चीज़ है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू पुट करनी है बॉक्स के अंदर इसके करनी है, तो इस तरह ये मैट्रिक का ऑप्शन यूज़ हो जाता है। अच्छा उसके अलावा देन ये देखिए पाई को प्रेस करेंगे, पाई खुद ही लग जाएगा, थीटा को प्रेस करेंगे, थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट अगर हम करते हैं, वेट, अगर आप लोग लिखते हैं 90 थीटा फॉर, ये देखिए थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, ओके। अब इसमें आई थिंक यहाँ पे ना एक डिग्री का भी साइन था, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट शो मी। अच्छा ये देखिए कुछ तो मैथ टाइप में ऑटोमेटिकली ये ना जो हम 90 के ऊपर लगाते हैं ना छोटा सा 0 नॉट लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेट होता है। लेकिन अगर किसी के मैथ टाइप पे नहीं है, अगर इसको नहीं मिल रहा, तो ये देखिए इस ऑप्शन में आपको अलजेब्रा, डेविड, स्टैटिक्स, मैट्रिक्स, सेट्स के आगे ट्रिक में, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली 90 डिग्री लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए आपको नोट नज़र आ रहा है ना इसके ऊपर, ये जो नोट है, तो ये डिग्री का जो साइन है वो ऑलरेडी लग गया है इसमें। अक्सर मैथ टाइप्स में होता है, इसमें मुझे अब मिल नहीं रहा, तो ये आप ढूंढेंगे तो नोट की तरह जीरो का छोटा सा जीरो का सिंबल आपको मिल जाएगा। अच्छा उसके अलावा इसमें जैसे आपको ये इक्वलिटी का साइन, ये देखिए ई वाला जो अक्सर यूज़ में स्टूडेंट्स करते हैं, ये देखिए सारे साइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा सा पता चाहिए। लेस देन इक्वल का साइन, ये देखिए अगर किसी को प्लस माइनस इकट्ठा ही साथ चाहिए, तो ये देखिए साथ इसको प्रेस करना है, प्लस माइनस लग जाएगा। किसी को ब्रैकेट वहाँ से नहीं ढूंढनी, यहाँ से ही आप इजीली ब्रैकेट ले सकते हैं, इसके अंदर नंबर लिख सकते हैं। दूसरी ब्रैकेट चाहिए तो वो भी आ सकती है। तो अगर किसी को कर्ली ब्रैकेट चाहिए, ब्रेसिस चाहिए, तो सारी ब्रैकेट यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए अगर किसी को डोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखना है तो वो भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बस थोड़ा सा आपने इनको सर्च करना है, एक दफ़ा तसल्ली के साथ बैठ के आपने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और कुछ ये फार्मूले ऑलरेडी मैथ टाइप में होते हैं, जैसे अलजेब्रा का ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें फॉर एग्जांपल इसकी अब मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ कि एग्जांपल आपने सोल्व करनी है। आपने इक्वल का साइन प्रेस किया, ओके, यहाँ से हमने जैसे देखा था कि स्क्वायर रूट का हमें साइन चाहिए, तो हमने ये सॉरी यहाँ पे हमने करना है स्क्वायर रूट का साइन, ये देख यहाँ से आपने बस इसको प्रेस करना है, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब आप समझ लें कि 2 की वैल्यू जो ए की वैल्यू है वो 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो अब 2 है, ठीक है, वो स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली फार्मूले का है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इधर दूसरा डिजिट सेलेक्टेड है जो आपको पावर्स में मैंने आपको बताया था कि वो हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू है वो स्क्वायर उसका आ जाएगा, और कितनी वैल्यू हमें चाहिए थी वो आपने इसके अंदर लिख देनी है। ये यहाँ पे 1 मिनट मैं एरो प्रेस कर लूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ये देखिए लिखी गई। आगे आपने फिर दोबारा ब्रैकेट से बाहर इसके निकल के, तो आपने यहाँ पे प्लस का साइन, शिफ्ट और प्लस को प्रेस करेंगे ना तो प्लस लग जाएगा। सॉरी ये पावर के साथ ऐड हो गया, हमें पावर के विदाउट चाहिए, तो ये इसके में देखिए प्लस ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। उसके बाद बी का जो बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 है, अब उसका स्क्वायर रूट ऐड करना है, तो सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे जाना है, पावर ऐड करनी है, और 2 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट की भी बता देती हूँ कि शॉर्ट की क्या है मैथ टाइप के अंदर पावर को ऐड करने के लिए, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आप बस इसको कंटिन्यूसली देखें, लास्ट में मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अब इसका सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस यहाँ पे शिफ्ट प्लस
और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने इक्वल लगाना है और देन ये देखिए ये चीज़ की जो ब्रैकेट है ना, यहाँ जहाँ मैंने एरो माउस का किया हुआ है इसको प्रेस करना है आपने, फिर आपकी पूरी ब्रैकेट लगेगी। अब 60 में 4 प्लस किए 20, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा सेम एज इट इज़। इसके अलावा अगर हम अदर एग्जाम्पल देखें, ये देखिए लाइम, अगर किसी को इस तरह के वैल्यूज चाहिए, लाइम एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद ये भी एक फार्मूला है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें भी सेम एज इट इज आपने करना है, इक्वल का साइन लगाना है। देन आपने यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लेना है, बी की वैल्यू आपने लेट्स सपोज 2 पुट कर ली, यहाँ पे आपने दोबारा आके यहाँ पे पावर ऐड करनी है, पावर ऐड की इसके बाद माउस को ध्यान से ला के आपने यहाँ पे माइनस ऐड करना है। फॉर फार्मूले का लिखना है ए की वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज 3 है तो यहाँ पे आपने पता क्या करना है, ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है, शिफ्ट प्लस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगी, 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर शिफ्ट ब्रैकेट, और जैसे आपको पता है सी की वैल्यू लेट्स सपोज हम यहाँ पे रख लेते हैं 2 ही रख लेते हैं, सॉरी 2 चलिए 4 रख लेते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे एरो बाहर निकालना है, इक्वल का साइन प्रेस करना है, देन अगेन आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, और उसके बाद जैसे आपको पता है 2 टू द 4 होता है वो आपने लिखना है, माइनस फार्मूले का आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो वो आपने इसका यहाँ पे आंसर लिख देना है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे होता है कि हम क्या मैथ टाइप में कैलकुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। कैलकुलेटर यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, कैलकुलेटर, तो ये यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, ये देखिए साइड पे आपने इसको ले जाके इस तरह यहाँ पे आप लिख दें, फॉर, यहाँ पे फॉर पे प्रेस करें, मल्टीप्लाई पे प्रेस करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बस ठीक है, आ गया 32 आंसर आ गया है। ओके, फिर बाद में आपने माइनस कर लेना है, जो आंसर आएगा वो फिर आपने इस तरह कर लेना है। आई होप आपको समझ आ रही है, जिस भी पॉइंट की समझ आए तो काइंडली कमेंट में बताएगा, उस पर भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला भी है, ऑटोमेटिकली इसमें सेट है, कुछ फार्मूले ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बस आपने ध्यान से देखना है और उन पर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। अब ये मैथ 100 में आई थिंक ये फार्मूला यूज़ होगा, तो माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस आपने यहाँ से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आ जाएगा, किधर गया, ये रहा, यहाँ पे मैंने प्रेस किया हुआ है। फिर इसी तरह वैल्यूज पुट करनी है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेलेक्ट करते हैं, मैंने बताया था ये वाली चीज़ कैसे ऊपर और नीचे हमने लिखनी है। तो अब यहाँ पे आपने लेट्स सपोज माइनस लगाया, 2 वैल्यू बी की लिखी, प्लस माइनस यहाँ से प्रेस करें, और फिर वहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ से आप ले लें, और बी की वैल्यू जैसे हमें पता है 2 है, यहाँ पे दोबारा आए और यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आके यहाँ पे -4 और ए की वैल्यू सेम एज इट इज, मैं ब्रैकेट ही लगाया, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वो आपने पुट कर लेनी है, ठीक है। 2 लिखा और ब्रैकेट लगा के आपने ए की वैल्यू समझ लिया, 2 लिख दी और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह फिर आपने सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। और ये वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, अब बेसिक बेसिक बता रही हूँ। इसके बाद ये भी मैथ 100 में फार्मूला मोस्टली यूज़ होता है, तो ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर किसी को 1/2 हाफ चाहिए तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आए डेरिवेटिव्स में, तो यहाँ पे भी आपको ये देखिए सारी वैल्यूज कुछ जो बेसिक फार्मूलाज है ना वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, तो आपने बस देखना है ध्यान से। ये देखिए जनरल जो फार्मूलाज है जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो बस आपने ध्यान से एक दफ़ा चीज़ों को देखना है और सर्च कर लेना है। जैसे ये देखिए समेशन वाला भी फार्मूला आ गया, कोई चेंजिंग करनी हो तो बंदे ने अगर एक्स को हटा के कुछ और लिखना है, यहाँ पे लेट्स सपोज पी लिखना है, तो देखिए लिखा गया है, बस आपने चेंजिंग करनी है। अगर ये देखिए एक्स वाई है, अगर इसमें आई की जगह आपने एन कहीं पे यूज़ हो रहा है तो इस पर एन लिख दे सिंपली, और उसके अलावा 1/n भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला अगर स्केयर में किसी को समेशन में चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। ये जो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला ये सारे मैथ 100 में यूज़ होंगे। और उसके बाद ये देखें ये भी यहाँ पे फार्मूला अवेलेबल है। अदर जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स में कुछ सेट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ से ये देखें ये चीज़ ये भी अवेलेबल है, A11 A12 किसी को बड़ा, ये भी मैथ 100 में फार्मूला यूज़ होते हैं। नेक्स्ट ये देखें सारे अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा सा सर्च करने आनी चाहिए, तो बहुत बहुत इजी है मैथ टाइप को यूज़ करना। एक दफ़ा आप एग्ज़ाम दे लेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा, इतना टफ नहीं है, सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर देखें तो सेट्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए तो इसमें सारा कुछ यूनियन इंटरसेक्शन के हवाले से भी सारा उसमें है
बताया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखें कोस थीटा -1, जिसका भी आपको चाहिए साइन पर थीटा, ठीक है। सारे यहाँ पे हाइपोटेनियस, ये देखो अपोजिट हाइपोटेनियस, ये सारे फार्मूले बेसिक जो यूज़ होते हैं मोस्टली वो यहाँ पे अवेलेबल है। अदर अगर देखें तो ये देखिए इसके नीचे पाई भी लिखा हुआ है, पाई/3 भी है। एक मिनट, यहाँ पे इसको देखिए प्रेस करें, पाई/2 आ गया। अगर किसी को पाई/3 चाहिए, ये जनरली जो चीज़ें हैं वो बेसिक उन्होंने ऑलरेडी इसमें बताई हुई है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई टैब 8 मतलब कि ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ आए तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको लास्ट पे शॉर्ट कीज़ बता देती, जैसे मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट कीज़ का मैं बताऊंगी जो मोस्टली यूज़ हो रही होती है। जैसे आपको डोमिनेटर ये वाला जो साइन चाहिए होता है, जो आप ऊपर और नीचे वैल्यू लिखते हैं, लेट जैसे ये वाली, ठीक है। तब इसके बारे में बताती हूँ कि आपने कैसे शॉर्ट की को प्रेस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, एक मिनट में आपको सही से बता देती हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये डोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखना, मैं अब बस मैं प्रेस करूंगी, मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस कर रही हूँ, साथ F को, देखिए लग गई है। मैंने वहां से एरो में जाके नहीं लिया, मैंने ट्रैक कंट्रोल शॉर्ट की यूज की है तो ऑटोमेटिकली लग गई है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, कंट्रोल, आप यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट करें और एक आपको ब्रैकेट चाहिए तो उसको प्रेस कर दें, ठीक है। अगर आपको सिंपल ब्रैकेट चाहिए तो अब ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी। अब भी ये देखिएगा, आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट चाहिए, देखा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। बहुत इजी है मैथ टाइप को यूज़ करना। सेम अगर आपको पावर चाहिए और आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप क्या करें, कंट्रोल प्लस एज को आपने प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एज को। अब देखिए ना, मैं यहाँ पे कंट्रोल एज को प्लस करूंगी तो ये देखिए पावर वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये देखिए पावर मैंने इसके अंदर लिख दी है। बहुत बहुत ईजी है ऑनेस्टली इसको यूज़ करना। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि आपने ये तो ऊपर ऐड की थी ना, अगर आपने नीचे करनी है तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एल। यहाँ पे आप देखिएगा मैं कंट्रोल एल प्लस करूंगी तो ये देखिए नीचे वाला वैल्यू का जो नीचे इसमें ऐड करते हैं पावर, उसका भी ऑप्शन आ गया है। अगर किसी ने बोथ करनी है, मतलब कि ऊपर भी करनी है और नीचे भी पावर ऐड करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल जे। अब ये देखिएगा मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल जे तो ये देखिए ऊपर भी वैल्यू का ऑप्शन आ गया है और नीचे भी आ गया है। और स्टार्ट पे एरो ला के यहाँ पे हम इसका जनरेट कर देंगे। बहुत ही ईजी है। और उसके बाद कंट्रोल, अगर आपको ब्रैकेट चाहिए वही कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट चाहिए वो आपने लगाना है। देखिए मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी कंट्रोल, जो मुझे ब्रैकेट चाहिए मैंने प्रेस किया, देखिए ऑटोमेटिकली बहुत साइड पे ब्रैकेट जनरेट हो गई है। अगर आपको चाहिए ग्रेटर देन और लेस देन के साइन तो आपने सेम ऐसे ही करना है, जो साइन चाहिए उस साइन को आपने यहाँ पे लगाना है और वो खुद ही। अब देखिएगा मैं कंट्रोल प्लस मैं यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ लेस देन, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली साइन लग गया है। और उसके बाद अगर किसी को स्क्वायर रूट चाहिए तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है कंट्रोल आर। ये देखिए स्क्वायर रूट आ गई। बहुत ही इजी है ऑनेस्टली, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना। तो ये अगर फिर भी आपका कोई इशू है तो काइंडली कमेंट पे लास्ट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट पे लास्ट में अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।